अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। डियर तलबा, मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में 386 FA का कोड है इंग्लिश लाजमी का। ठीक है, इसमें पेपर पैटर्न भी मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि 3 घंटे होते हैं, पासिंग मार्क्स जो होते हैं वो 40 होते हैं और टोटल जो नंबर होते हैं वो 100% नंबर होते हैं। ठीक है, 100 नंबर होते हैं। और जो असाइनमेंट के जो डियर स्टूडेंट होते हैं वो पासिंग मार्क्स तो 40 होते हैं, लेकिन उसकी एवरेज परसेंटेज आप लोगों की लगती है। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट पूछ रहे होते हैं कि सर असाइनमेंट के नंबर मिलाएं 40 और 100 नंबर ये मिलाएं तो जो 140 बन गए। नहीं स्टूडेंट, वो असाइनमेंट की जो आप लोगों की ओवरऑल एवरेज ऐड होती है और जो लेकिन जो पेपर में जो पास होना हो वो लाजमी होता है और जिसके 40% नंबर होंगे वही पास होगा, चाहे असाइनमेंट में आप लोगों के पूरे पूरे क्यों ना आ जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसमें ये मैं आप लोगों को बताऊंगा कि डियर स्टूडेंट कौन से क्वेश्चन है आप लोगों के पेपर में किस तरह आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि अब आपको जो पेपर होगा उसमें किस तरह के पेपर होंगे। पंचुएशन वाला सवाल किस तरह आएगा, लाइक डिसलाइक वाला किस तरह आएगा, लेटर वाला, डायलॉग वाला, जो भी एवरीथिंग जो भी क्वेश्चन होते हैं वो किस कैटेगरी के आएंगे वो मैं आप लोगों को कुछ आइडिया बता देता हूँ कि इस तरह से आप लोगों को सवाल पूछे जाएंगे। तो वो मैं आप लोगों को पास्ट पेपर से ही आप लोगों को या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को दिखाऊंगा, उससे आप लोगों को रियलाइज हो जाएगा कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चन हमारे सामने पूछे जाएंगे और हमारे सामने आएंगे वो आप सब लोगों से पूछ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला डियर स्टूडेंट मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। आप लोगों को ग्रेटिंग और इंट्रोडक्शन वाला क्वेश्चन आएगा। पीपल अराउंड अस है, राइट डिफरेंट एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिंग फॉर द फॉलोइंग पीपल है। ये ग्रेटिंग और इंट्रोडक्शन वाला सवाल है, यानी कि डेली रूटीन वाला भी आप लोग समझ ले इसे। तो ये इसमें आप लोगों का जो सवाल है वो मदर का भी पूछा जाता है, फ्रेंड का भी पूछा जाएगा, यानी कि जो आप लोगों का ग्रेटिंग स्टार्ट डे शुरू हो रहा है और इंट्रोडक्शन विद पीपल आप लोगों से किस तरह करेंगे। अगर मदर के साथ इंट्रोडक्शन करना है, मदर का करवाना है, फ्रेंड का करवाना है, टीचर का इंट्रोडक्शन करवाना है, क्लास फेलो को कराना है, नेबर का करवाना है, अंकल का करवाना है या प्रिंसिपल का करवाना है, आप लोगों को इंट्रोडक्शन किस तरह करेंगे। अगर किसी लिहाज से आप लोगों को इंट्रोडक्शन से सवाल आ जाए तो इस लिहाज इस तरह का कैटेगरी का आप लोगों का सवाल पूछा जाएगा इंट्रोडक्शन का। ठीक है, ये तो होगा इंट्रोडक्शन का। मैं आप लोगों को एक एक फर्दर क्वेश्चन सारे बताऊंगा कि इसको डिफरेंट कैटेगरी में किस तरह पूछा जाता है। ये तो इंट्रोडक्शन का सवाल यहां तक हो गया कि इस तरह पूछा गया। अब मैं आप लोगों को दूसरे पेपर की तरफ लेकर चलता हूं। इसमें इंट्रोडक्शन का कौन सा क्वेश्चन होगा वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। स्टूडेंट, इसमें ग्रीटिंग वाला और इंट्रोडक्शन वाला इस दूसरी सिचुएशन में इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है कि पहला क्वेश्चन देखिए, राइट अ ग्रीटिंग एंड इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है। उसमें आप लोगों को सेंटेंस दिए जाएंगे और इसमें से आप लोगों को वो बताया जाएगा कि अटेम्प्ट एनी फोर, इसमें से किसी फोर का आप लोगों ने ग्रेटिंग एंड इंट्रोडक्टरी सेंटेंस लिखनी है। पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि उसमें आप लोगों को मदर का, फ्रेंड का इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा और ग्रीटिंग पूछा जाएगा, उसके लिहाज से आप लोगों ने लिखना है। इस दूसरी तरीके से आप लोगों को इस तरह का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, है सेम ही है, लेकिन दूसरी तरफ ये देखें कि इस तरह उन्होंने सवाल को चेंज कर दिया जिस तरह से स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं। इसमें क्या है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ वाला भी पूछा गया है। ठीक है, सम गेट्स हैव केम टू योर हाउस, यानी गेस्ट के बारे में पूछा गया है। इसमें आप लोगों ने इन सेंटेंस को यूज करके किसी फोर्थ सेंटेंस का ग्रीटिंग और इंट्रोडक्टरी सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है, दूसरे लिहाज से आप लोगों को मैंने दो कैटेगरी का सवाल बता दिया है कि राइट है ग्रीटिंग एंड इंट्रोडक्शन, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग। ये दो तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक दफा क्वेश्चन नंबर 1 देखें, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा ग्रीटिंग और इंट्रोडक्टरी सेंटेंस का। दूसरी तरफ आप लोग देखें, दूसरी तरफ आप लोग ये पेपर देखें, पहला क्वेश्चन, वी स्टार्ट ओवर डे विद ग्रीटिंग एंड इंट्रोडक्शन विद द पीपल। दूसरी तरफ कैटेगरी का ये सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, ये अब हम चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ, दूसरे टॉपिक की तरफ। आप लोगों को क्वेश्चन आता है, व्हाट एक्सप्रेशन वुड यू यूज द फॉलोइंग सिचुएशन, ग्रांट परमिशन वाले, यानी कि परमिशन वाले सवाल होते हैं और उसका आप लोगों को एक्सप्रेशन दिखाना होता है। ठीक है, इस लिहाज से दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट एक्सप्रेशन वुड यू यूज इन द फॉलोइंग सिचुएशन, यानी कि नीचे सेंटेंस दिए गए हैं, आप उसके लिहाज से ग्रांट परमिशन है
तो उसमें यूजिंग डिफरेंट एक्सप्रेशन ईच टाइम है। इसमें डिफरेंट एक्सप्रेशन यूज हो रहे हैं, तो आप इसको किस तरह इसका एक्सप्रेशन बयान करेंगे, ठीक है, इस सिचुएशन को किस तरह सोल्व करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इस तरह का भी सवाल पूछा जाता है ग्रैंड परमिशन वाला, जिसमें डिफरेंट तरह के एक्सप्रेशन दिए गए होते हैं, ठीक है। इस तरह का भी सवाल पूछा जाता है। अब मैं आप लोगों को इस कैटेगरी का एक और सवाल बताता हूँ कि इसमें देखें, आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 नजर आ रहा होगा। उसमें भी ये आप लोगों को सिचुएशन का पूछ रहा है, ठीक है। एक्सप्रेशन यू आर फीलिंग ऑफ प्लेयर इन द सिचुएशन गिवन बिलो, डिफरेंट एक्सप्रेशन ईच टाइम है। आप लोगों को डिफरेंट कैटेगरी में जो एक्सप्रेशन दिए जाते हैं उसमें आप लोगों को क्या फीलिंग महसूस होती है। अटेम्प्ट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग है। आप देखें इसमें ये एक और तरह तीसरी कैटेगरी का दूसरी कैटेगरी का भी यही सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है। अब मैं मजीद और इस कैटेगरी का आप लोगों को सवाल बताता हूँ कि ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के सवाल होते हैं, लेकिन उसका मुद्दा जो है, जो उसका कंक्लूजन होता है, वो एक ही होता है। क्वेश्चन नंबर 1 है। अब मैं तीसरी कैटेगरी का उसी क्वेश्चन का तीसरी कैटेगरी का सवाल बता रहा हूँ। वो कह रहा है व्हाट एक्सप्रेशन वुड यू यूज इन द फॉलोइंग सिचुएशन टू रिफ्यूज परमिशन। अब देखिए उसमें वो परमिशन वाला था आ रहा था, अब इसमें उसने रिफ्यूज परमिशन वाला सवाल पूछ लिया है, ठीक है। यूज डिफरेंट एक्सप्रेशन ईच टाइम है, यानी कि नीचे उन्होंने सेंटेंस दिए गए हैं, उसमें वो कह रहा है कि एक्सप्रेशन बताएं डिफरेंट सिचुएशन को यूज करते हो। इसमें हमने क्या यूज करना है, रिफ्यूज परमिशन को यूज करके। देखिए आप तीसरी कैटेगरी का ये सवाल वो आप लोगों से वो पूछ सकता है, ठीक है। इस कैटेगरी के मैं आप लोगों को और भी सवाल बताता हूँ कि इस कैटेगरी के लिहाज से वो डिफरेंट कौन से सवाल पूछ सकता है। इसमें से आप लोगों को चौथा क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। इसमें और डिफरेंट कैटेगरी यूज की गई है। वो कह रहा है राइट अ एक्सप्रेशन ऑफ प्लेयर इन द फॉलोइंग सिचुएशन है। हमने खुशी के हमें कंडीशन दी गई है, उसकी हमने एक्सप्रेशन बतानी है। मसलन क्या है, फ्रेंड 1 है, हैव वन अ लैपटॉप इन द लकी ड्रा। आगे दूसरा दिया, मिस्टर जहांगीर यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर 1 ईयर ट्रेनिंग इन यूएसए, ठीक है। ये नहीं कि आप लोगों को सिचुएशन दी गई है, हमने पहले खुशी की सिचुएशन दी गई है, उसमें हमने आप लोगों को एक्सप्रेशन दिखानी है, इनके एक्सप्रेशन हमने बताने हैं। देखिए मैंने 3 के 4 कैटेगरी के सवाल एक ही बता दिया, जिसमें वो डिफरेंट कैटेगरी के सवाल घुमा फिरा के आप लोगों को वो एक ही सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है। हाँ जी, इस कैटेगरी का एक और सवाल है, राइट अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन टू सीक परमिशन, यानी कि रिफ्यूज परमिशन, सीक परमिशन, यानी कि ये आप लोगों को ये सवाल बता रहा है। यानी कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्योर परमिशन है, रिफ्यूज परमिशन है, यानी परमिशन वाले डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन के सवाल आ रहे हैं। आप देखें ना, मैंने पहले 3 सवाल आप लोगों को बताए, वो और कैटेगरी के थे। आप देखें उसने और कैटेगरी का ये सवाल बना के दे दिया है। वो कहता है राइट अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन, यानी कि सही एक्सप्रेशन लिखें टू सीक परमिशन, ठीक है, सीक परमिशन के इन द फॉलोइंग सिचुएशन, यानी कि उसने कंडीशन बताई गई हैं और वो कह रहा है इसके अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन लिखें, ठीक है। अब देखें ये चौथी कैटेगरी का एक ही सवाल आ गया, यानी कि परमिशन वाला, सीक परमिशन वाला, रिफ्यूज परमिशन वाला, ठीक है, प्लेयर एक्सप्रेशन वाला। यानी कि ये देखें ना, ये सारे जो सवाल है ये एक ही कैटेगरी से तलक रखते हैं, परमिशन वाले क्वेश्चन में से, ठीक है। तो मैंने बार बार आप लोगों को ये गाइड किया हुआ है, जो परमिशन वाले क्वेश्चन है ये लाजमी आप लोग कर लें, ठीक है। अब नेक्स्ट भी मैं क्वेश्चन बताता हूँ कि इस तरह का और किस तरह कैटेगरी का वो घुमा फिरा के सवाल आप लोगों से पूछ सकता है। हाँ जी, वो 2011 का पास पेपर है। इसमें वो पूछ रहा है राइट दूसरा क्वेश्चन है, हो वुड यू आस्क फॉर अ परमिशन, यानी कि आप क्या परमिशन लेंगे इन द फॉलोइंग सिचुएशन में, राइट फुल सेंटेंस फॉर ईच है। इसमें वो पूछ रहा है कि आप लोग परमिशन के लिए क्या यूज करेंगे, क्या सूरत हाल यूज करेंगे। यू वांट टू यूज योर फ्रेंड बुक, क्या वो पूछ रहा है आस्क फॉर परमिशन इन द फॉलोइंग सिचुएशन है। इसमें आप लोग किस तरह की परमिशन यूज करेंगे, ठीक है। चौथी और 5वीं कैटेगरी का ये भी सवाल पूछा जाता है परमिशन वाला। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। ये मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूं तो आप लोगों को अंदाजा हो जाए। आप देख रहे हैं कि एक पेपर है आटमन 2011 का, मैंने पहले स्प्रिंग 2011 का बताया, आप आटमन 2011 में वो ये पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि
पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि राइट वन एक्सप्रेशन ईच ऑफ द लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग। लाइकिंग और डिसलाइकिंग के लिहाज से भी एक्सप्रेशन वो पूछ सकता है। और दूसरे क्वेश्चन में वो पूछ रहा है राइट अप्रोप्रिएट सेंटेंस फॉर रिक्वेस्टिंग और ग्रेटिंग परमिशन, यानी कि देख रहे हैं रिक्वेस्टिंग और ग्रेटिंग परमिशन वाला भी पूछ सकता है। वो सेंटेंस दे के भी आप लोगों से पूछ सकता है कि क्वेश्चन नंबर 2 है राइट अप्रोप्रिएट सेंटेंस फॉर द रिक्वेस्टिंग एंड ग्रेटिंग परमिशन इन द फॉलोइंग सिचुएशन है। सेंटेंस उसने 5 दिए गए हैं, 6 उस 7 दिए गए उसमें से वो 5 पूछ रहा है, कोई से 5 के आप लोग सही सेंटेंस अप्रोप्रिएट सेंटेंस बताएं रिक्वेस्टिंग करके या ग्रेटिंग परमिशन करके। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के सवाल बता रहा हूँ। सवाल है एक ही है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में पूछा गया है, तो इस लिहाज से स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को फंक्शन के सवाल बताऊंगा, फिर लेटर के सवाल बताऊंगा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने लाजमी देखना है, कोई भी चीज स्किप नहीं करनी है। आप तो के सामने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के एक ही सवाल पूछा जा रहा है, तो ये आप लोगों ने लाजमी और अच्छी तरीके से समझ लेना है और इसको नोट भी करते जाना है और इसको आप लोगों ने कर भी लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देख रहे हैं पंचुएट एंड कैपिटलाइज द फॉलोइंग एज नीड है, यानी पंचुएशन वो पंचुएशन वाले सवाल होंगे। आप लोगों को सेंटेंस दिए हुए हैं, इसमें आप लोगों ने जहाँ बड़ा हर्फ आना है कैपिटल आना है, आप लोगों ने कैपिटल यूज करना है। जहाँ छोटा आना है और वहाँ आप लोगों को छोटा यूज करना है। जहाँ पे फुल स्टॉप हो, कोमा हो, रटिड कोमात हो, छोटा रूफ आया हुआ है लेकिन उस वहाँ बड़ा रूफ इस्तेमाल होना है, वहाँ बड़ा डिजिट यूज होना है, वहाँ कैपिटल यूज होना है। ठीक है, उसे बोलते हैं पंचुएशन। ठीक है, पंचुएशन एंड कैपिटलाइजेशन, ये पंचुएशन का भी क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा। आगे नेक्स्ट भी मैं आप लोगों को पंचुएशन के और कैपिटलाइजेशन के सवाल बताता हूँ कि किस और किस कैटेगरी के ये सवाल पूछे जाते हैं, ताकि आप लोगों के सामने एक नजर गुजर जाए क्वेश्चन, तो आप लोगों को पता हो जाए कि ये कौन से क्वेश्चन कितनी कैटेगरी के पूछे जाते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट आपको दूसरी कैटेगरी बता रहा हूँ पंचुएट वाली। वो कहता है पंचुएट द फॉलोइंग पैसेज है, यानी कि आप लोगों को पैराग्राफ दिया गया उसमें आप लोगों ने पंचुएशन यूज करना है। मसलन क्या है, द जनरल स्कैटरी, अब देखने दा का टी बड़ा आएगा, ये पंचुएशन है। जहां बड़ा कैपिटल यूज होना है वहां आप लोगों ने कैपिटल बड़ा कैपिटल इंग्लिश का अदर लफ्ज यूज करना है, जहां छोटा है वहां छोटा यूज करना है। ठीक है, इसमें आप लोगों को दूसरी कैटेगरी में ये पंचुएशन का सवाल दिया जाता है, उसमें पैराग्राफ दिया जाता है जिसमें आप लोगों को कोमा या फुल स्टॉप नहीं लगाया होता। आप लोगों ने बड़ा रूफ लगाना है या छोटा रूफ लगाना है, कोमा कहाँ लगाना है, फुल स्टॉप कहाँ लगाना है, ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों ने देख लेना है। इस तरह का भी ये दूसरी कैटेगरी में ये पंचुएशन वाला सवाल पूछा जाता है। तीसरी कैटेगरी आ जाती है, ये क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, पंचुएट द फॉलोइंग है, वी शुड फाई फिर्म बिलीफ इन वन गुड। ठीक है, टेररिज्म हैज द डैमेज द लाइफ्स ऑफ पाकिस्तानीज। ये देखें आप लोगों को सेंटेंस दिए गए, इसको आप लोगों ने इसका पंचुएट लिखना है। किस तरह लिखेंगे, जहां पे आप लोगों ने फुल स्टॉप नहीं लगा हुआ वहां पे अपने फुल स्टॉप लगाना है। जहां पे आप लोगों को पहला हरूफ यानी टेररिज्म का टी छोटा है तो आप लोगों ने इसको टी बड़ा कर देना है, और पाकिस्तानीज के आगे आप लोगों ने इसका क्या कर देना है, फुल स्टॉप लगा देना है। और पाकिस्तानीज आई और एस के दरमियान आप लोगों ने कोमा लगा देना है। ठीक है, यानी कि पाकिस्तानी की, ठीक है, इसका की बन जाएगा। अगर कैन का सी आप लोगों ने बड़ा लगाना है, वी फॉरगेट द मेमोरीज ऑफ ओवर डेली लाइफ, आगे इसका फुल स्टॉप लगा देना। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों ने ये पंचुएशन वाला भी तीसरी कैटेगरी का इस तरह का सवाल आप लोगों से पूछा जाता है। और भी मजीद आप लोगों को इसकी टर्म एंड कंडीशन बताता हूँ। अब तीसरी कैटेगरी में पूछ लें, आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 बताया गया है। वो कहता है पंचुएट द फॉलोइंग पैराग्राफ है, पैराग्राफ दिया गया हो या कोई स्टोरी दी गई हो या कोई सेंटेंस दिए गए हो, तो क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट देख लें। इस तरह का वो आप लोगों को पैराग्राफ भी दे सकता है। उसमें आप लोगों ने फुल स्टॉप, कोमा, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर को जहां एडजस्ट होना है वहां आप लोगों ने लगा देना है। जहां पे सेंटेंस खत्म हो रहा है वहां पे आप लोगों ने सेंटेंस खत्म करना है और उसको फुल स्टॉप लगाना है। ठीक है, चौथा कैटेगरी में आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख लें। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है पंचुएट द फॉलोइंग पैराग्राफ है। ये पैराग्राफ इस तरह का भी 2-3 लाइनों का भी पूछ लेता है। ए पार्ट और बी पार्ट में भी सवाल वो पूछ सकता है। ये भी आप लोग एक नजर देख लीजिएगा, इस तरह का भी वो सवाल आप लोगों से पूछ सकता है। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है पैराग्राफ वाला। आप लोगों को पैराग्राफ दिया गया था, उसमें आप लोगों ने सवाल ढूंढने होते हैं। देखिए स्टूडेंट, जो पैराग्राफ आप लोगों को दिया गया हो उसमें क्वेश्चन के आंसर है ढूंढने बड़े आसान हो जाते हैं। आप लोग पैराग्राफ को 3-4 दफा पढ़ा करें, और ये तो 15 के नंबर मुफ्त के नंबर होते हैं।
यकीन माने ये मुफ्त के नंबर होते हैं, 15 नंबर। अगर आप लोगों ने पैराग्राफ की प्रैक्टिस की हुई है बुक से, या कोई 10वीं की बुक पकड़ लें, उससे आप लोगों को पैराग्राफ दिए होते हैं 10वीं बुक में, तो उसमें आप लोग क्वेश्चन ढूंढें, इससे आप लोगों की मजीद प्रैक्टिस हो जाएगी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पैराग्राफ का होता है, उसमें पैराग्राफ दिया गया होता है, नीचे क्वेश्चन पूछे गए होते हैं, और वो क्वेश्चन के आंसर पैराग्राफ में ही मौजूद होते हैं, तो आप लोगों ने पैराग्राफ में ही ढूंढ के उसको आंसर लिखने होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों को पैराग्राफ का इस तरह भी पैराग्राफ पूछा जा सकता है, रीड राइट द फॉलोइंग पैराग्राफ बाय यूजिंग द ज्वाइनिंग वर्ड्स कंजक्शन, यानी कंजक्शन वर्ड्स के जरिए आप लोगों ने पैराग्राफ लिखना होता है, जिसमें हो एवर है, इंडीड है, फर्दर मोर है, बिकॉज है, देयरफॉर है, इन लफ्ज़ों को यूज करके आप लोगों ने पैराग्राफ बनाना होता है। दूसरी कैटेगरी का ये भी पैराग्राफ पूछा जाता है। ठीक है, ये 10 नंबर का है, और जिसमें क्वेश्चन के आंसर ढूंढने होते हैं पैराग्राफ में, वो 15 नंबर का होता है। तो लोगों को एक ही पेपर में 2 तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। यानी क्वेश्चन नंबर 3 देखें, रीराइट द पैराग्राफ बाय यूजिंग द ज्वाइनिंग वर्ड्स कंजक्शन, कंजक्शन वर्ड का यूज करके भी आप लोगों ने पैराग्राफ लिखना है। और दूसरी कैटेगरी का एक सवाल और भी पूछ सकता है कि पैराग्राफ दिया गया और उसमें से आप लोगों ने क्वेश्चन के आंसर लिखने ढूंढने होते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने 2 कैटेगरी याद रखनी है हमेशा। सवाल आ जाता है कि वो कहता है राइट अ पैराग्राफ, एक पैराग्राफ लिखें 100 से 150 वर्ड्स पर, यानी टॉपिक दिए होते हैं, जिसमें विजिट टू हॉस्पिटल है, माय एल्डर ब्रदर है। आप लोगों को डियर स्टूडेंट जितने वर्ड्स दिए गए इतने वर्ड्स पे आप लोगों ने लिखना है, ज्यादा लंबा ना कीजिएगा। ठीक है, कोशिश करें कि 4 सफ़ों के ऊपर लिखें, ताकि आप लोगों को कैटेगरी भी पूरी हो और नंबर भी आप लोगों को पूरे आ जाए। तो इस तरह का आप लोगों को पैराग्राफ ही पूछा जाएगा, जिसके नीचे टॉपिक दिए गए होंगे, वो पूछेगा कि इतने वर्ड्स पर आप लोग इसका पैराग्राफ लिखें। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन लाजमी आता है। आगे है छठा क्वेश्चन, देखिए वो कहता है राइट पैराग्राफ अबाउट 100 तो 150 वर्ड्स पे मुश्तमिल है। इसमें पूछा गया उसने माई सिटी है, विजिट टू जू है। ये भी आप लोग देख लीजिएगा। मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट पैराग्राफ भी टॉपिक भी बता रहा हूँ, जिसके ऊपर वो पैराग्राफ पूछ सकता है। और इसका मैंने बेहतरीन सोल्यूशन बताया हुआ है आप लोगों को लाइव क्लास में। उसमें मैंने आप लोगों को एक ही ऐसे बताया हुआ जिसमें सारे ऐसे पुट आ सकते हैं, तो वो भी आप लोग लाइव सेशन लाजमी देख लीजिएगा। देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, इसमें ये 2 दफ़ा आ रहा है, माई सिटी टाउन विजिट टू जू है, तो ये 2 दफ़ा आ चुका है। तो जो 2-3 दफ़ा रिपीट हो रहा होगा तो उसको आप लोगों ने लाजमी चीज़ें कर। वो नेक्स्ट पूछ रहा है राइट अ पैराग्राफ ऑफ द 100 तो 150 वर्ड्स है, तो वो पूछ रहा है माई फेवरेट प्लेयर है कौन सा है, आ वॉक इन द मून लाइट नाइट, तो ये भी पैराग्राफ आप लोगों से पूछ सकता है। ये मैंने आप लोगों को पैराग्राफ के क्वेश्चन में बता रहा हूँ किस कैटेगरी के वो डिफरेंट आप लोगों से पैराग्राफ लिखवा सकता है। ठीक है, ये भी देख लीजिएगा। हाँ जी, नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन देखें। इसमें वो कह रहा है कि 100 से 150 वर्ड्स पे मुश्तमिल हमें एनी 2 टॉपिक पे मुझे लिख के दें पैराग्राफ। मीनी अ स्ट्रीट पहला भी वो पूछ सकता है, विजिट टू हिल स्टेशन भी पूछ सकता है, माय बेस्ट फ्रेंड भी पूछ सकता है, फुटबॉल मैच भी देख सकता है पूछ सकता है। ठीक है, इस तरह के भी वो क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है। ठीक है, मैंने आप लोगों को डिफरेंट कैटेगरी में एक ही सवाल आप लोगों को बार बार दिखा रहा हूँ कि ये आप लोगों को घुमा फिरा के एक सवाल कितनी कैटेगरी में पूछा जा सकता है। ये मैं आप लोगों को 1 बाय 1 एक क्वेश्चन का तरीकाकार बता रहा हूँ, और उसको सवाल भी आप लोगों को सामने दिखा रहा हूँ, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 देखें। इसमें हॉस्टल लाइफ है, मेमोरीज ऑफ फूड विक्टिम्स है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये मैं ऐसे भी आप लोगों की इंपॉर्टेंट दिखा रहा हूँ, जो पास्ट पेपर में है, जहरी बात है वो इंपॉर्टेंट ही है। आगे डियर स्टूडेंट, इसमें 1 क्वेश्चन देखें। आगे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कैटेगरी बताने लगा हूँ, वो डिफरेंट कैटेगरी में किस तरह से आप लोगों से वो सवाल पूछ सकता है। अपोलोजाइज वाला क्वेश्चन है। ठीक है, राइट अपोलोजाइजिंग सेंटेंस इन द फॉलोइंग है। नीचे आप लोगों को वो पूछ रहा है कि 5 में से कोई से 3 के अपोलोजाइज सेंटेंस बताएं। तो ये आप लोगों ने अपोलोजाइज वाले सेंटेंस भी इस कैटेगरी का भी पूछ सकता है। नेक्स्ट भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताता हूँ कि उसमें आप लोगों को अपोलोजाइज के कौन से क्वेश्चन आप लोगों से पेपर में पूछ सकता है। इसके साथ डी स्टूडेंट आप लोगों ने असाइनमेंट के क्वेश्चन भी देख लेने, असाइनमेंट 1 और 2, उसमें जो आप लोगों को कैटेगरी पूछी गई है वो भी आप लोगों ने लाजमी देख लेनी है। हाँ जी डियर स्टूडेंट, ये 7वां क्वेश्चन देखें। वो कहता है नरेटिव एनी पास्ट इंसिडेंट फ्रॉम योर लाइफ है। आप किसी भी अपने लाइफ में एक जो गुजरा हुआ है, एक कोई वाकया गुजरा हुआ है, मेमोरीज है, तो इसके बारे में वो आप लोगों से 100 वर्ड्स पर मुश्तमिल जो पैराग्राफ है वो भी पूछ सकता है। और जो वो पूछ तक है, शर्त भी उसने दी गई है कि आप लोगों ने पास्ट सिंपल पास्ट सेंटेंस यूज करना है। उसमें आप लोगों ने पास्ट सेंटेंस को यूज करते हुए आप लोगों ने पैराग्राफ लिखना है।
आगे डी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग बी पार्ट देखें। इसमें वो पूछ सकता है कि आप लोग पास्ट सेंटेंस को यूज करते हुए आप लोगों ने सेंटेंस को यूज करना है, कंप्लीट करना है। तो ये वाला भी क्वेश्चन आप लोगों ने लाजमी देख लेना, जिसमें आप लोगों को वो सेंटेंस की शर्त देगा, कुछ सेंटेंस देगा और वो कहेगा इस सेंटेंस में मुझे ये जो फिकरात हैं वो कंप्लीट करके दें। ठीक है, देखें पास्ट टेंस है तो देखें शी मेक है, तो इसको आप लोग पास्ट वर्ब यूज करेंगे तो वो बन जाएगा। ठीक है, प्ले को प्लेड कर देंगे, सी को सीन कर देंगे। ठीक है, रीड को रेड रेड पढ़ा जाएगा। ठीक है, और पांचवें को वॉश है तो वॉश्ड कर देंगे, तो पास्ट सेंटेंस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह आप लोगों ने देख लेना है। तो ये आप लोगों का बी जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसका बी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। इसका मजीद मैं और क्वेश्चन देखता हूँ तो वो भी आप लोगों को उसकी कैटेगरी समझा देता हूँ। अब देखें कि पांचवा क्वेश्चन देखें, इसमें बी पार्ट है। इसमें आप लोगों को इस तरह की कैटेगरी का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कंप्लीट द सेंटेंस बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन द प्रैक्टिस है, यूजिंग पास्ट सेंटेंस है, उसने पास्ट सेंटेंस दी गई है। इस तरह के बी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट है। इस तरह के भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। अब देख लें कि नेक्स्ट कैटेगरी में इस तरह का भी सवाल आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट देखें। क्वेश्चन नंबर 4 का चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द पास्ट फॉर्म। अब देखें बात वही आ गई है, मिस्टर अली प्लेज यानी कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में है प्लेज। ठीक है, तो प्लेड आ जाएगा। फुल अटेंशन इन ईच एंड एवरी डिटेल बिफोर सिंगिंग एनी डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ब्रदर ऑलवेज कुक्स डेलिक्यूज डेलियस मील्स है। इसमें आप देखें तीसरे सेंटेंस में वो कुक से आ जाएगा, कुकड आ जाएगा। ठीक है, तो ये पास्ट फॉर्म यूज हो जाएगी। इस तरह का भी क्वेश्चन नंबर 4 में बी पार्ट है। इस तरह का भी आप लोगों से सवाल वो पूछ सकता है। दिखाने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि क्योंकि बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि उनके सामने पेपर आता है, लेकिन पेपर आता होता है, क्वेश्चन आता होता है, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिफरेंट कैटेगरी में वो सवाल पूछ लेता है घुमा फिरा के, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों की कंफ्यूजन दूर कर रहा हूँ। हाँ जी, नेक्स्ट कैटेगरी में सवाल पूछ लें कि क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट देखें। वो कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग अ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। ब्रैकेट्स है, तो ब्रैकेट्स में वर्ब दी गई है, उसको आप लोगों ने पास्ट सेंटेंस में यूज करना है। तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा, इस तरह का भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, तो ये आप लोग लाजमी देख लीजिएगा। इसके बाद बारी आ जाती है क्वेश्चन नंबर 6 है एग्री और डिसएग्रीमेंट में, यानी एग्री डिसएग्रीमेंट प्लेयर या डिस्प्लेसमेंट या अपोलोजाइज वाले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 वाला। तो ये भी आप लोगों ने देख लेना है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक नज़र आप लोग देख लें, मैं आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर हो। यानी कि एग्री और डिसएग्रीमेंट वाला डिफरेंट कैटेगरी में वो बहुत से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कितने कितने कैटेगरी के सवाल आ जाते हैं। ये एक्सप्रेशन एग्री और डिसएग्री वाला क्वेश्चन नंबर 6 ये भी देख लेना है। मजीद भी इस तरह का क्वेश्चन मिलता है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आगे डिस्ट्रोन क्वेश्चन आ जाता है मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। आप लोगों को सेंटेंस दिए गए और उसमें आप लोगों को अंडरलाइन किया गया होगा। अगर आप लोगों को मीनिंग के ऊपर ग्रिप है तो आप लोग उसका मीनिंग लिखेंगे। 4 पूछे गए 5 पूछे गए होंगे तो वो आप लोग इजीली उसका मीनिंग बता देंगे। ठीक है, 4-5 हरफ का ही होता है, कैपिटल का ही होता है, तो आप लोगों के 10 इजीली नंबर आ जाएंगे। तो ये भी आप लोगों ने डी स्टूडेंट अंडरलाइन द मीनिंग ऑफ द वर्ड, ये वाले भी आप लोगों ने लाजमी देख लेना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 देखें, कहता है गैस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड है, तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा। इस तरह का भी क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा सकता है। ठीक है, ज़्यादातर कोशिश करें कि जो असाइनमेंट में क्वेश्चन है जिस तरह की कैटेगरी पूछे गए हैं उस तो को लाजमी देखें, क्योंकि पिछली दफ़ा 14-29 का जो पेपर था वो सारा का सारा उन्होंने असाइनमेंट से ही उठाया था। ये वो स्टूडेंट मेरी ये बात सुनेंगे जो पूरी वीडियो देख रहे हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं। बाकी डियर स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को लाइव सेशन में आप लोगों को डायलॉग भी बताया हुआ है, जॉब एप्लीकेशन भी बताया हुआ है। एप्लीकेशन के ऊपर जॉब आ जाती है, लेटर भी है। मैंने आप लोगों को एक ये यूनिवर्सल लेटर और जॉब और पैराग्राफ भी बताया हुआ है और ऐसे भी बताया हुआ है, तो वो मेरी लाइव सेशन जाके देख लीजिएगा, उसमें ये मज़ीद आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाएंगे। बाकी जी स्टूडेंट, जो मैंने आप लोगों को पास्ट पेपर में से मैंने आप लोगों को जो चीज़ें बताई थी वो मैंने आप लोगों को सारी डिस्कस कर दी हैं। ठीक है, मज़ीद भी मैं आप लोगों को
लो स्पीड में आप लोगों को चेक करवा देता हूँ। मज़ीद भी आप लोग इसमें बाद में चीज़ें देख लीजिएगा, ठीक है। तो बताने का मकसद ये था कि स्टूडेंट को इल्म हो जाए कि कौन सी कितनी कितनी कैटेगरी के ये सवाल घुमा फिरा के एक ही सवाल पूछा जा सकता है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। मेरा काम था आप लोगों को समझाना। डियर स्टूडेंट, जो ये स्टूडेंट देखेगा वीडियो, इंशाल्लाह मेरी फुल उम्मीद है, फुल गारंटी है कि वो उसको 80% 90% उसका जो कन्फ्यूजन है वो दूर होगी, ठीक है। बाकी जिन्होंने डंग टपाव करना है डियर स्टूडेंट, जिन्होंने बस इक्का दुक्का मारना है कि हमें बस शर्तिया ही वो क्वेश्चन 10 मिले हम कर लें, हरगिज़ ऐसा स्टूडेंट नहीं होता है। क्योंकि इंग्लिश का जो पेपर है वो हर सेंटर में डिफरेंट आता है, तो डिफरेंट कैटेगरी के सवाल आ जाते हैं। तो आप लोगों को इसको एक नज़र वीडियो को देख लेंगे, पूरा समझ लेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल है कि आप लोग कोई चीज़ स्किप करके आएंगे, ठीक है। बाकी आप लोग और अगर कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो डियर स्टूडेंट हर काम के लिए टाइम, हर काम करने के लिए टाइम निकालना पड़ता है। टाइम बंदे को खुद ही डिसाइड करना पड़ता है, ठीक है, कि जिस चीज़ को टाइम देंगे उसका टाइम निकलेगा, ठीक है। जिसको आप लोग इग्नोर करते जाएंगे उसके लिए टाइम नहीं निकलना। तो टाइम नहीं निकालेंगे, नुकसान आप लोगों का होगा, फीस आप लोगों की ज़ाया होगी, सेमेस्टर आप लोगों का ज़ाया होगा। तो मेरी ये राय है कि आप लोगों को ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मुकम्मल देखें, ठीक है। आप लोगों का ताकि कंसेप्ट क्लियर हो। इसमें तमाम सवालात आप लोगों को वाज़ेह तरीके से बताए गए हैं, ठीक है। जो पास पेपर में होता है वही असल पेपर पैटर्न होता है। तो ये आप लोगों ने डियर स्टूडेंट लाजमी कर लेना है। मेरा काम है आप लोगों को बताना, आप लोगों को तक हर चीज़ प्रोवाइड करना, ठीक है। आगे स्टूडेंट आप लोगों का काम है कि आप उसको किस तरह ग्रिप करते हैं, किस तरह उसको लेके जाते हैं, तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये आप लोगों को मैं पास्ट पेपर भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। कितने कितने नंबर का सवाल पूछा जा सकता है, क्या क्या कैटेगरी है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हुई हैं, ठीक है। मज़ीद मैंने आप लोगों को बता भी दी हैं। डियर स्टूडेंट, इतना बोलना कोई आसान नहीं है, ठीक है। तो मेरी मेहनत को रागा ना जाने दीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट लाजमी कीजिएगा, ताकि ये ऐसा करने से हमें बहुत खुशी मिलती है। यकीन माने हमारी मेहनत ज़ाया नहीं होती, हमारा बोलना वेस्ट नहीं होता है। हमें खुशी होती है कि हमने जो आधा घंटा या 15 मिनट बताया है, ये किसी स्टूडेंट के कुछ ना कुछ पल्ले पड़ा है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के ज़रिए और लाइक के ज़रिए और सब्सक्राइब के ज़रिए मुझे ये करवाना है, दिखाना है। तो उम्मीद है मैंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया, आप लोगों को मज़ीद कंसेप्ट क्लियर करवा दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।